जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कट ऑफ की वीडियो न देख करके अपने फिजिकल में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। अगर नहीं व्यस्त हैं तो व्यस्त हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अभी तक हम लोग आरडब्ल्यूए की प्रीवियस कट ऑफ देख रहे थे कि जो पुरानी भर्तियाँ हुई हैं, चाहे 2018 ए के नाम से जानी जाती थी 41,520 और 2018 बी के नाम से जानी जाती थी 49,568 और जो जेल वार्डर की भर्ती हुई थी जिसमें पद थे 5808। ये 3 वीडियो हम लोगों ने देखी। तीनों वीडियो में हम लोगों ने बात की। पहली वीडियो में 41,000 वाली भर्ती देखी कि उसमें आरडब्ल्यूए की तरफ से क्या कट ऑफ प्रेडिक्शन की गई थी और ऑफिशियली क्या कट ऑफ गई थी। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम लोगों ने वीडियो में बात की। फिर दूसरी वीडियो में हम लोगों ने 49,568 जो भर्ती हुई थी, आप सबको पता होगा 2018 बी के नाम से जानी जाती थी, उसमें आरडब्ल्यूए की तरफ से क्या कट ऑफ प्रेडिक्शन की गई थी और ऑफिशियली क्या कट ऑफ गई थी, वो हम लोगों ने बात की। साथ में ही आपको पता होगा जेल वार्डर की तीसरी जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जेल वार्डर की कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था कि आरडब्ल्यूए की क्या कट ऑफ थी और जो ऑफिशियली गई थी वो हम लोगों ने बात की थी। तो ये 3 वीडियो आ चुकी हैं अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हैं तो जाके वीडियो को देख लेना आराम से आज के वीडियो में। और आप ये भी जान लीजिए कि ये अंतिम वीडियो हो सकती है अपने चैनल पे, क्योंकि अभी तक हम लोग आरडब्ल्यूए का डाटा लिए थे, आरडब्ल्यूए की जो है डिस्कस कर रहे थे। आरडब्ल्यूए ने जो है 60,244 की जो कट ऑफ बताई उसके बारे में डिटेल में बात की। लेकिन आज जो है ये अंतिम वीडियो हो सकती है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग क्या जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि आपको पता होगा आंसर की आने के बाद से हम लोगों ने कोई कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं की है अपने द्वारा अभी तक। हालांकि आरडब्ल्यूए का डाटा तो लिया, आरडब्ल्यूए की तरफ से काफ़ी जो चीज़ें बताई गई थी उनके बारे में डिस्कस किया या प्रीवियस जो कट ऑफ थी वो डिस्कस की, मतलब अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस की। लेकिन आंसर की आने से पहले हम लोगों ने बताया था और वो आपको पता होगा लगभग 23 या 24-25 का एग्ज़ाम हो गया था, तभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में जब 30-31 का भी एग्ज़ाम हो गया था, हम सब लोगों ने यूट्यूब से मिला लिया था। आंसर की आने से पहले ही बात कर ली थी कि क्या कट ऑफ जा सकती है। लेकिन आंसर की आने के बाद में अमूमन लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन घटे हैं। आप सबने ये चीज़ देखी होगी, क्योंकि वो लोग डाउट वाले भी जोड़ रहे थे और भर्ती बोर्ड की तरफ से कहीं ना कहीं डाउट वाले रॉन्ग कर दिए गए या हो सकता है वो गलत हो गए हों 2-3 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि किसी के जैसे 115 क्वेश्चन राइट हो रहे थे काट पीट के, तो उसके कहीं ना कहीं 111 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, या 112 या 113, मतलब 1-2 क्वेश्चन का जरूर ऊपर नीचे आया है। और ऐसा नहीं घटे ही हैं, किसी किसी के बढ़े भी हैं जिसने अपने डाउट वाले हटा रखे थे, जो यूट्यूब पे किसी दूसरे टीचर ने अलग आंसर बताया, किसी दूसरे ने अलग बताया, तो वो हटा रखे हैं। तो जब आंसर की आई तो कहीं ना कहीं उनके बढ़े भी हैं। ऐसे मेरे भी जानने वाले कई लोग हैं और आपके भी कहीं ना कहीं होंगे। ओके, तो जब हम लोग आज कट ऑफ देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी मदद जो है वो आरडब्ल्यूए के डाटा से लेंगे। आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो आरडब्ल्यूए की तरफ से गूगल फॉर्म भराया गया था, जिसमें 1,13,000 के आसपास कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म भरा था। तो उसमें थोड़ी सी मदद लेंगे, आरडब्ल्यूए के डाटा के अनुसार थोड़ी बात करेंगे। फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है मेल फीमेल की, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी, सब कुछ देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और उतने नंबर अगर आपके बने, उससे 2-4 क्वेश्चन कम भी रहें तो भी आप दौड़ भाग करते रहना, तो भी आप दौड़ भाग वगैरह करते रहना। अब आपको हम एक चीज़ और बता दें कि जो हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे ना, बहुत ज़्यादा कम देखेंगे कि भाई कम बता दिया जाए, चलो 80 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बता दिया जाए, सबको खुश कर दिया जाए, फिर जब रिजल्ट आए और कट ऑफ जाए हाई तब लोग कहें कि भाई आपने इतनी बताई थी उतनी। और ना बहुत ज़्यादा बताएंगे। जो चीज़ें एक्सपेक्टेड होंगी या जो चीज़ें लगेंगी हाँ भाई इसी के आसपास जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हम लोगों ने एनालिसिस किए और हर मॉक टेस्ट में हम लोग कट ऑफ के बारे में भी बात करते थे, चाहे वो आरडब्ल्यूए का हो चाहे टेक्स्ट बुक का हो, ठीक है। तो उन बेसिस पे, उस अनुभव के आधार पे, या जो पुरानी भर्तियां हुई हैं उस अनुभव के आधार पे, या जो पुरानी भर्तियों की आरडब्ल्यूए की कट ऑफ क्या रही थी उस आधार पे, या जो अभी आपने देखा होगा 100 से ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं यूट्यूब पे, अलग अलग लोग बना रहे हैं, उनको हमने भी देखा है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा। तो उन सारी चीज़ों को अनुभव करते हुए कि कट ऑफ क्या जा सकती है उसके आसपास बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका जैसे 2-4 क्वेश्चन कम भी रहे तो आप ये मत बोलना कि भाई इतनी हाई कैसे जाएगी, ये है वो है। सारे चीज़ें, सारे जो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। थोड़ी सी मदद जो है हम लोग आरडब्ल्यूए के डाटा के अनुसार भी लेंगे। वीडियो अगर लंबी हो थोड़ी सी तो अपना जो है वीडियो डबल स्पीड पर कर लीजिए, इससे आपका टाइम बच जाएगा। जैसे 10 मिनट की रहेगी तो 5 मिनट में वीडियो आपका 5 मिनट लगेगा, और या 15 मिनट की वीडियो रहेगी तो आप 7-7.5 मिनट में जो है वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ओके, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो आरडब्ल्यूए पर गूगल फॉर्म भराया गया था, थोड़ी सी उसकी मदद लेंगे, क्योंकि उससे मदद से थोड़ी सी चीज़ें जो हैं
आसान होती हुई नज़र आएंगी। हालांकि अभी हम भी आपको बता दें कि जनरल इतनी जाएगी, ओबीसी इतनी जाएगी, तो आप कहेंगे भाई सब में और आप में अंतर क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग एक सटीक तरीके से बात करेंगे, कुछ और पॉइंट ऐड करके बात करेंगे जो आपको पता होगा आरडब्ल्यू पर गूगल फॉर्म भराया गया था। और हम आपको ये भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे कि आरडब्ल्यू पर कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने गूगल फॉर्म कहीं ना कहीं अनुचित तरीके से भरा होगा या गलत तरीके से टिक कर दिया होगा। जैसे 120 क्वेश्चन होते हैं 240 130 क्वेश्चन भर दिया होगा, या किसी के 100 क्वेश्चन होंगे 120 भर दिया होगा। तो ऐसे कितने कैंडिडेट हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए 250 प्लस आपको दिख रहा होगा, टोटल 500 के आसपास कैंडिडेट है। हालांकि हम ये मानते हैं कि देखो ऐसा भी होता है कि कभी 90 क्वेश्चन होते हैं, तो 90 क्वेश्चन वाला एकदम से वो 125 क्वेश्चन नहीं भरेगा, ये आप भी जानते होंगे। वो कहीं ना कहीं भरेगा 110 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आप मान सकते हैं कि 250 वाले ये जो 522 आपको दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं इसमें 300 350 ऐसे होंगे जो जेन्युइन होंगे, और 200-250 ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब फेक तरीके से गूगल फॉर्म भर दिया होगा। राइट, आप भी मानते हैं इस चीज़ को? ठीक है, हम भी मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि चलो कम है, चलो एकदम से ज़्यादा भर दिया जाए, 280 भर दिया जाए, 260 भर दिया जाए। तो उन चीज़ों को हम लोग साथ में डिफाइन करते चलेंगे कि ऐसे कितने बच्चे होंगे। राइट, जब आप देखेंगे 220 प्लस बच्चे जो है वो 10,000 हैं आरडब्ल्यू पर, जो 1,13,000 का डाटा भराया गया है उसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 220 प्लस 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं। तो 10,000 में अब आपके फिर दिमाग में आया होगा कि भाई ऐसे कितने बालक होंगे, तो मान लिया चलो 1,000 होंगे, ठीक है, जिन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भरा होगा। तो 10,000 में 9,000 तब भी बचे। राइट, 1,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। आप अपने आप को झूठी तसल्ली मत दीजिए, ना हम अपने आप को झूठी तसल्ली देंगे कि ये 10 के 10,000 फेक होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मतलब जेन्युइन भी भरे हैं फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग 1,000 निकाल दिए तो 9,000 बचे। राइट, अब ये हम लोग बात कर रहे हैं मेल में। अभी फीमेल की इधर है, आपको पता होगा, फीमेल के बारे में भी बात कर लेंगे। हालांकि जो हम लोग मेल की कट ऑफ एक्सपेक्टेड देखेंगे उससे 20 या 22 या 25 नंबर आप कम कर लेना, वो फीमेल की कहीं ना कहीं कट ऑफ नज़र आएगी आपको। ठीक है, इस बार काफ़ी जो है वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 12,000 के आसपास सीट है फीमेल की। ठीक है, तो जब देखेंगे आप 220 प्लस 10,000 के आसपास में, हमने 1,000 के मान लिया कि गलत तरीके से भर दिया होगा, तो 9,000 हो गए। अब आ जाओ यहाँ पर आ जाओ 200। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ लेके चलते हैं 200। तो जब 200 पे देखेंगे तो आपको मिलेंगे 35,000 के आसपास में। अब मान लेते हैं कि यहाँ 2,000 लोगों ने डाटा गलत भर दिया होगा। हालांकि 2,000 लोगों ने डाटा गलत भरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक तसल्ली देने के लिए मान लेते हैं कि 2,000 लोगों ने गलत भर दिया होगा, तब भी 33,000 कैंडिडेट बचे, 33,000। और जब 200 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 3,000 के आसपास फीमेल हो गई। तो कितने हो गए टोटल? मान सकते हैं हम लोग कि मेल फीमेल को मिलाकर 200 प्लस मान सकते हैं हम लोग कि 36,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल जेन्युइन होंगे, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है। राइट, आप चीज़ें समझते रहना। अब मैं ये भी मानता हूँ कि लगभग 50% ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन होना है और वो आरडब्ल्यू पर गूगल फॉर्म भर चुके हैं, मान लीजिए। ठीक है, हालांकि 80 से 85% ऐसे बालक होंगे जो मोस्टली यहाँ आ चुके हैं आरडब्ल्यू पर, क्योंकि काफ़ी बच्चे मतलब यहाँ गूगल फॉर्म भी भरे हैं। और गूगल फॉर्म वो कभी नहीं भरता जिसके 60 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 65 क्वेश्चन होते हैं, वो कभी नहीं गूगल फॉर्म भरता, ना वो वीडियो देखता है, क्योंकि वो उम्मीद वहीं पे ख़त्म कर देता है कि हाँ भाई मेरा नहीं हो पाएगा, ये है वो है। और कहीं ना कहीं लगने भी लगता है कि भाई 60 क्वेश्चन पे थोड़ी ना हो जाएगा, 50 क्वेश्चन पे, तो वो गूगल फॉर्म नहीं भरता। गूगल फॉर्म हमेशा आपने देखा होगा जो ठीक ठाक जिसके मार्क्स आते हैं वही जाता है भरने, या फिर उसमें से जिनके कम मार्क्स हैं वो एकदम से जाके 125 क्वेश्चन भर दें। तो कहने का मतलब ये है कि 200 प्लस और इधर आ जाइए आप, एक सेकंड, 200 प्लस यहाँ पर, और इनको जब मिलाएंगे तो बनता है तकरीबन 37,000 के आसपास में। 1,500 आप निकाल लीजिए कि अनुचित तरीके ने भर दिया होगा, तो 36,000 के आसपास में कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 200 प्लस मार्क्स हैं और जो आरडब्ल्यू पर आ चुके हैं। अब हम लोग एक चीज़ और मान लेते हैं कि जो 36,000 के आसपास कैंडिडेट आरडब्ल्यू के आसपास हैं, आरडब्ल्यू के डाटा में, तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि 50 से 60% बच्चे आ चुके होंगे यहाँ पर, जो ओवरऑल हैं, मतलब 34-35 लाख लोगों ने जो पेपर दिया है। मान सकते हैं कि 36,000 ऐसे बच्चे हैं उसमें से आ गए हैं। अब 30-40% ऐसे बच्चे होंगे जो अलग से होंगे। तो जब 30-40% और जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप चलिए 50% जोड़ लीजिए, तब भी बैठता है जाके 70,000 के आसपास में। राइट, कितना भाई? 72 थे, उधर मतलब 72 हो जाएगा, तो मान के चलिए 70 के आसपास। चलो 70 नहीं, हम लोग 75 मान लेते हैं। राइट, 75 के ऐसे बालक होंगे जो ओवरऑल
200 प्लस होंगे। ठीक है भाई, हमने RWA का डाटा लिया तो हमने 50% वहाँ से मान लिया। तो जब आप ओवरऑल लगा लेंगे तो देखो एक बात आपको और बता दें, यहाँ पर कंपटीशन जो होता है वो 3-4 लाख बच्चों में होता है। ऐसा नहीं कि मतलब जो 34-35 लाख बच्चे हैं उन्हीं सबका मतलब सबका कंपटीशन है, या 10 लाख में या 20 लाख में, ऐसा नहीं है कंपटीशन। आप अब ये सोच लो कि RWA पर जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है RWA के बारे में, वहाँ पर 1,13,000 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा लगभग 48 और 60 घंटे में। तो आप मान सकते हैं कि मतलब ज़्यादा उतने मार्क्स नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 220 प्लस 1 लाख बच्चे होंगे, 210 प्लस इतने बच्चे होंगे। वो सब हवाई बातें, उन पर ट्रस्ट भी मत कीजिए। इसीलिए मैंने ये दिखाना आपको सही समझा। तो 75,000 के आसपास ऐसे बच्चे होंगे, 200 प्लस होंगे ओवरऑल। लेकिन बात यहाँ पर अभी नहीं हुई। आप ये भी तो समझिए तकरीबन 1,80,000 के आसपास में 1,80,000 के आसपास में बुलाए जाने हैं फिजिकल में। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ, अब आप खुद से सोचो कि जब यहाँ पर 75,200 प्लस मिल रहे हैं और बुलाए जाने हैं 1,70,000 1,80,000 के आसपास में, तब तो नीचे ही आना है ना। ठीक है, तब तो नीचे ही कट ऑफ आनी है ना। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कट ऑफ किधर रहने वाली है। और जो हवाई चल रही है 210, 215, 220, 225, सच्चाई जो है वो आपके सामने है। कहीं ना कहीं RWA के गूगल फॉर्म से कुछ ना कुछ सच्चाई मिल गई होगी। हाँ, लेकिन जब बॉर्डर लाइन पे अब आएंगे, जब जहाँ पे बच्चों का गुच्छा होता है, वहाँ पे फिर एक नंबर पे काफ़ी बच्चा मिलना शुरू हो जाएगा आपको। जैसे हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जब आप देखेंगे 200 से 202, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस 3,000 बच्चों का मिल रहा होगा, लगभग 3,000 बच्चों का मिल रहा होगा 2 नंबर पे। और जबकि यहाँ 1,13,000 है। जब ओवरऑल बात करेंगे तो मुझे वो लगता है कि 1 नंबर पे हो सकता है 5,000 प्लस भी जा सकते हैं बच्चे, 5,000 6,000 के आसपास भी बच्चे हो सकते हैं ओवरऑल। तो अब ये अंदाज़ा आप सटीक तरीके से लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो डाटा हमने दिखाया है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि हाँ भाई कट ऑफ किसके आसपास रहने वाली है। ओके, हम लोगों ने RWA का जो गूगल फॉर्म भराया गया था उसके बारे में थोड़ी सी हेल्प ली, वहाँ से कुछ चीज़ें जो है जानकारी निकल के आई कि भाई आप ये लगा लीजिए कि लगभग मोस्टली जो पढ़ने वाला लड़का है वो आ चुका है RWA पर, उसने फॉर्म भर दिया होगा गूगल फॉर्म। अब कुछ लोगों ने अनुचित तरीके से भरा है, फिर भी आप मान सकते हैं उनको हटा दीजिए। 1-2 हज़ार ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने गूगल फॉर्म गलत भरा होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली, कुछ जो पॉइंट हैं वहाँ से मिले उसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ देखो 220 प्लस 200 प्लस ये हम लोगों ने देख लिया, ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। अब एक बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। देखो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने अनुभव बटोरा है ये कह लीजिए, या काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें देखी हैं काफ़ी हद तक, चाहे RWA की कट ऑफ हो, चाहे एग्ज़ामपुर की कट ऑफ हो, चाहे रवि पी तिवारी सर की कट ऑफ हो, या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म ने कट ऑफ प्रेडिक्शन की है, या जो खुद का अनुभव हम लोगों का हो, इतने मॉक टेस्ट लगाए, खुद का जब यहाँ पेपर लगाओ, एग्ज़ाम हॉल में बैठो, प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें अनुभव को देखते हुए मेरे ख्याल से जो कट ऑफ रहने वाली है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ़ीमेल की। बात कर लेते हैं कि फ़ीमेल में देखो हम फीमेल की एक ही कट ऑफ बता देंगे, आप कैटेगरी वाइज उसको जो है अपने हिसाब से समझ लेना। अगर 180 नंबर के आसपास में आप जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल में हैं, फ़ीमेल में जनरल कैटेगरी से 180 के आसपास नंबर हैं, तो आप तैयारी करिए रनिंग की। किसी के मतलब बातों में मत आइए कि नहीं इतने पर नहीं हो पाएगा, ये है वो है, पेपर इजी था, ऐसा था वैसा था, कुछ भी मत सुनिए। आपके 180 के आसपास नंबर हैं, और इवन ये कह लीजिए जो शिफ्ट हार्ड है उसमें तो हो सकता है 175 पे भी नंबर आ जाए, 172 पे भी आ जाए। तो आप उन पे भी मतलब ध्यान रखना है कि हाँ हमारी शिफ्ट ईजी लगी है, हार्ड लगी है, मॉडरेट लगी है। वो आपने देख लिया होगा गूगल फॉर्म के माध्यम से जो भराया गया था RWA पर, एवरेज जो निकल के आया शिफ्ट में। अगर आप 23 की दोनों शिफ्ट में है तो हो सकता है आपका 170 पे भी नाम आ जाए दौड़ के लिए, राइट, या 30 की सेकंड में है या 25 की सेकंड में है। इन शिफ्टों में है जो हार्ड की तरफ इशारा कर रही है, तो आपका हो सकता है कम पे भी आ जाए। लेकिन हमने एक आपको ओवरऑल बता दिया, ये 180 के आसपास में है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं। देखो अगर आप OBC, ये जनरल की मैंने बताई फीमेल की, अगर आप OBC हैं और EWS से हैं, SC हैं, ST है, तो आप उसी कैटेगरी के अनुसार आप अपने हिसाब से कम समझ लेना जो पिछली कट ऑफ गई हैं पिछली भर्तियों में। ठीक है, 30 20 10 नंबर कम करके। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेल में। मेल में जनरल की जो मुझे लगता है कि कट ऑफ जानी चाहिए वो 200 ±5 ये कट ऑफ रहनी चाहिए फिजिकल के लिए मेरे ख्याल से। अब हमने ये भी नहीं कहा भाई 180 पे आ जाएगा, 185 पे आ जाएगा, वो तो फिर मतलब खुश करना हो जाएगा कि हाँ भाई आप भी दौड़ करो, आप भी दौड़ो, पता करो दौड़ दौड़ के थक गए और नंबर भी ना आया, तो वो चीज़ें हैं। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जनरल की जैसे
195 हमने क्या बताया, 195 से लगा करके 205 तक, राइट। 5 जो प्लस माइनस हम लोगों ने लिए थे, तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया कि 195 से 205 तक अगर जनरल में, बॉयज़ में, मतलब मेल में आपके हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर है आपका। और जो हार्ड शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे 23 की दोनों शिफ्ट हो गई, 25 की सेकंड हो गई, 30 की सेकंड हो गई, वो अगर हार्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उनमें अगर आप हैं तो आपका 190 नंबर भी है, 190 से एक आधा क्वेश्चन भी कम है, तो भी आप दौड़ करते रहना। क्योंकि हो सकता है कि आपका हार्ड में हो और नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल जाए और आपका नंबर आ जाए, फिर पता चला दौड़ ना पाए आप। तो ये कट ऑफ मेरे अनुसार, मेरी प्रेडिक्शन में कह रही है कि इसके आसपास जानी चाहिए। वही बात कर ले EWS और OBC मेल में, तो मेरे ख्याल से 185 प्लस माइनस 5 ये रहनी चाहिए फिजिकल के लिए, ठीक है भाई। देखो जनरल से 7, 8, 10 नंबर का तो अंतर रहता है, और EWS OBC में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अंतर रहेगा। तो आप अनुमान लगा लेना कि 180 प्लस माइनस 5 कर लेना, ठीक है। आंसर की आने के बाद अभी फाइनल आंसर की आएगी, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बढ़ गए, फिर हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और ऊपर चली जाए, वो तो फिर अलग का टॉपिक हो जाएगा फिर फाइनल आंसर की से, और या डिलीट हुए क्वेश्चन, तो वो तो अलग की बातें हो जाएंगी, तब अलग बात कर लेंगे, ठीक है। अभी तक की जो स्थिति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बात की जनरल की, OBC EWS बात कर ली, और SC में वही अंदाज़ा लगा लेना कि 170 प्लस माइनस 5 है, तो भी आप दौड़ करते रहना। 170 प्लस माइनस 5 है, तो भी आप दौड़ करते रहना SC में, और वही ST में अपना अंदाज़ा लगा लेना। अदर स्टेट का तो हमने बता दिया, वो जनरल में ही सारे काउंट होते हैं। तो 195 से 205 तक जो मेरा आइडिया कहता है कि इसके आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए, जो अभी तक का हम लोगों ने अनुभव बटोरा है, या जो अभी तक का हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। इतनी सारी कट ऑफ देखने के बाद, पेपर एनालिसिस किया, सब कुछ मतलब पेपर फील भी किया, सारी चीज़ें देखने के बाद में आंसर की आई है। आप यकीन मानो दोस्त, कुछ क्वेश्चन घटे हैं बच्चों के, ठीक है। या तो भर्ती बोर्ड मतलब उसमें क्या नाम ऑफिशियल जब आंसर किया उसमें कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन गलत है जब आपने ऑब्जेक्शन किया होगा, या कुछ भी रही हो स्थितियाँ, 2-4 क्वेश्चन जरूर सबके कहीं ना कहीं घटे हैं, ठीक है। अब कुछ शिफ्ट रही हैं जिसमें बढ़े भी हैं, जैसे 30 की फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें हमारे कई दोस्त जानने वाले अच्छा खासा स्कोर कर गए हैं उसमें, ठीक है। अपने ग्रुप में भी 1-2 लड़के हैं, उनके भी अच्छे खासे नंबर हैं। या यूँ कह लीजिए 24 की फर्स्ट में भी अच्छा स्कोर है, 24 की सेकंड में भी, जो सबसे ईजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसमें भी अच्छे खासे नंबर हैं। तो ये हम लोगों ने बात की। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप आराम से फिजिकल करना, अच्छे से फिजिकल करना, किसी के बार बार मतलब ये कट ऑफ वो कट ऑफ। और आपको बता दें ये अंतिम कट ऑफ वीडियो है अपने चैनल पे, इसके बाद में हम लोग भी मूव करेंगे अब UPSI और RPFSI की तरफ। अब मुझे लगता है कि RWA की जितनी भी प्रीवियस कट ऑफ थी वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, हम लोगों ने के द्वारा क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो रही है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब आप इसी के अनुसार मान के चलिए कि कट ऑफ यहीं पे कहीं ना घूमने वाली है, जो हम लोगों ने अभी बात की। फीमेल में कैटेगरी वाइज थोड़ा सा जो है निकालना मुश्किल पड़ रहा था मेरे लिए, इसलिए मैंने 180 के आसपास आपको बता दिया कि जनरल की फीमेल की 180 के आसपास और जो हार्ड शिफ्ट है उसमें कम भी है 2-4 क्वेश्चन, तो भी आप रेस वगैरह करते रहना। ये हम लोगों ने बात कर ली। और हाँ, फाइनल कुछ को लोग कह रहे हैं कि भाई फाइनल क्या जा सकती है, तो देखो फाइनल का भी अंदाज़ा नहीं है, एकदम से रेस कराएंगे जल्दी या 1-1.5 महीने बाद रेस कराएंगे, वो अभी अंदाज़ा नहीं है कि कब तक क्या मतलब रिजल्ट तो हालांकि जल्दी आने वाला है, अगले महीने में बताया जा रहा है। तो रिजल्ट के कितने दिन बाद रेस होगी वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे पास हो रहे हैं। फिर फाइनल की बाद में बात करेंगे कि 5 नंबर बढ़ेगी, 6 नंबर बढ़ेगी, लेकिन फाइनल ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एक नंबर पे भर भर के लड़का रहता है, आप भी जानते होंगे बॉर्डर लाइन पे। ये हम लोगों ने आज सटीक तरीके से बात की। अब आप बताना कि इस कट ऑफ से आप मतलब सेटिस्फाइड हैं या नहीं। अगर आपके जहन में कोई और कट ऑफ प्रेडिक्शन हो रही है कि 210 जाएगी, 215 जाएगी या 180 जाएगी, तो आप लोग भी कमेंट करके अपना सुझाव, अपना मत दे सकते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करना और एक लाइक कर देना इस वीडियो के लिए, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। और बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर कर देना, हर उस दोस्त तक पहुंचा देना जिसको आप जानते हैं और उसने अपना पेपर दिया है अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग इस चैनल पे जो वीडियो आएगी वो UPSI से रिलेटेड और RPFSI से रिलेटेड, जो अपनी मॉक एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें हैं, अब स्टडी की तरफ मूव करेंगे, दौड़ भी करते रहेंगे और स्टडी की तरफ भी मूव करेंगे अच्छे से। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दौड़ते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।